नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुद्धा इंस्पायर्ड 2026 में। तो दोस्तों कहते हैं कभी कभी जीवन के सबसे बड़े सवाल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनके जवाब पूरी दुनिया बदल देते हैं। एक बार एक युवा भिक्षु ने प्रश्न किया, भगवान, क्या ईश्वर है? क्या आत्मा है? और बुद्ध ने जो उत्तर दिया वह सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदल देने वाला संदेश था। आज की इस 20 मिनट की कहानी में हम उस घटना में गहराई तक उतरेंगे जहां बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा पर सबसे अनोखा, सबसे व्यावहारिक, सबसे करुणामय जवाब दिया। प्राचीन भारत, एक शांत वन, चारों तरफ पत्तों की सरसराहट, और बीच में बैठे थे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, एक युवा भिक्षु जिसका नाम वच्छगोट्टा था। बुद्ध के पास आता है। उसकी आंखों में बेचैनी है। वह झुककर प्रणाम करता है और पूछता है, भगवान, क्या आत्मा है? क्या कोई ईश्वर जैसा परम तत्व है? सब रुक जाते हैं, शिष्य भी चुप हो जाते हैं, जंगल भी जैसे सुनने लगता है, लेकिन बुद्ध कुछ नहीं कहते। एक गहरी मौन शांति। वच्छगोत्थ फिर पूछता है, भगवान, क्या आत्मा नहीं है? बुद्ध फिर भी मौन। उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। भगवान, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? और फिर बुद्ध कहते हैं, वचा, अगर मैं कह दूं आत्मा है तो तुम पुराने भ्रमों में लौट जाओगे। अगर मैं कह दूं आत्मा नहीं है तो तुम और भी डर जाओगे, क्योंकि तुम सोचोगे कि तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुद्धा इंस्पायर्ड 2026 में। तो दोस्तों कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि बुद्ध के विचारों से रिश्तों में सुधार कैसे किया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे बुद्ध के कुछ शक्तिशाली विचार हमारे रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। हमारे आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए हमें कई बार संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन क्या होगा अगर हम बुद्ध के विचारों को अपनाकर अपने रिश्तों को एक नया आयाम दे सकते हैं? हमारे रिश्तों में संघर्ष और तनाव एक आम समस्या है, और यह समझना जरूरी है कि कैसे बुद्ध के विचार इस स्थिति को बदल सकते हैं। जब हम अपने परिवार, मित्रों या सहयोगियों के साथ बातचीत करते हैं तो अक्सर गलतफहमी और तनाव उत्पन्न हो जाता है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है और हमारे संबंधों को खराब कर सकता है। लेकिन बुद्ध के विचार हमें सिखाते हैं कि कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बुद्ध के विचारों जैसे दया, सहिष्णुता और आत्मनियंत्रण का विस्तार से विश्लेषण करें और बताएं कि ये कैसे रिश्तों में सुधार कर सकते हैं। दया का अर्थ है दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखना। जब हम दूसरों के साथ दया और समझ के साथ पेश आते हैं तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं। सहिष्णुता हमें सिखाती है कि कैसे दूसरों की बातों को सुनना और समझना है, भले ही हम उनसे सहमत न हों। आत्मनियंत्रण हमें अपने शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है, जिससे हम अपने रिश्तों में होने वाले संघर्षों को कम कर सकते हैं। आइए एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक साझा करें जो आपको अपने रिश्तों में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर सकती है। जब भी आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो उनकी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। इससे आप दोनों के बीच की समझ और सहानुभूति बढ़ेगी और आपके संबंध मजबूत होंगे। वीडियो में चर्चा किए गए विचारों का संक्षेप में सारांश यह है कि बुद्ध के विचार जैसे दया, सहिष्णुता और आत्मनियंत्रण हमारे रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर हम इन विचारों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया अपने अनुभव साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद। बुद्ध के विचारों से स्वस्थ रिश्ते कैसे बने? आरव की कहानी। दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी है आरव नाम के एक साधारण युवक की, जो अपनी ही गलतियों और गलतफहमियों में उलझकर अपने सबसे कीमती रिश्ते खोता जा रहा था। फिर उसे बुद्ध के ऐसे 3 विचार मिले जिन्होंने उसकी जिंदगी और उसके रिश्तों एक को जड़ से बदल दिया।
आरव की जिंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक लगती थी। अच्छी नौकरी, परिवार, दोस्त, पर असल में सब बिखर रहा था। घर में हर दिन झगड़े, गर्लफ्रेंड से लगातार बहस, दोस्त धीरे धीरे दूर। आरव सोचता, क्या मैं इतना गलत हूं? क्यों कोई मुझे समझता नहीं? उसे लगता था दुनिया उसके खिलाफ है। वो खुद को पीड़ित मानता था और हर समस्या का दोष दूसरों पर डाल देता था। एक दिन बहुत थककर वह शहर के बाहर बने शांत बोधिवन में चला गया। पेड़ों के बीच बैठा आरव जैसे अंदर से टूट चुका था। उसी समय एक शांत चेहरे वाले वृद्ध भिक्षु उसके पास आए, भंते अनिरुद्ध। उन्होंने बस एक बात पूछी, बेटा मन भारी है? और बस इतना सुनते ही आरव के अंदर जमा हुआ दुख बहने लगा। उसे पहली बार लगा कि किसी ने सच में पूछा है। तुम ठीक हो? भंते मुस्कुराए। शायद तुम बुद्ध का पहला सत्य नहीं जानते बेटे। भंते बोले, बुद्ध ने कहा था हर इंसान के अंदर एक संघर्ष चलता है जिसे तुम देख नहीं पाते और जिसमें तुम दखल भी नहीं दे सकते। उन्होंने एक उदाहरण दिया। कुछ दिन पहले एक महिला मुझ पर चिल्ला रही थी। मैंने सोचा कि वो मुझसे नाराज है। बाद में पता चला उसे घर से निकाल दिया गया था। भंते आगे बोले, लोग तुम्हें चोट इसलिए नहीं देते क्योंकि तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि इसलिए कि वे खुद अंदर से घायल है। आरव को अचानक अपनी गर्लफ्रेंड याद आई जो बात बात पर गुस्सा कर देती थी। वो सोचता था कि वो बदल गई है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके ऑफिस में रोज प्रेशर रहता था। उसे अपना भाई याद आया जो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। बाद में पता चला कॉलेज में उसे टॉपर बनने का भारी दबाव था और उसे एक सच समझ में आया, वह खुद भी अनजाने में दूसरों पर अपना तनाव उतार देता था। वह समझ गया, शायद समस्या लोगों में नहीं, मेरी समझ में है। अगले दिन आरव फिर भंते से मिला। उसने कहा, लोग मुझे समझते क्यों नहीं? मेरी इज्जत क्यों नहीं करते? वैसा व्यवहार क्यों नहीं करते जैसा मैं चाहता हूं? भंते हंस पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, दुख शुरू होता है अपेक्षा से। भंते ने जमीन से एक बीज उठाया। जब तुम अपेक्षा का बीज बोते हो तो इससे दुख का पेड़ उगता है। उन्होंने पूछा, तुम क्यों चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे हिसाब से व्यवहार करें? आरव कुछ बोल नहीं पाया। भंते बोले, यदि तुम बिना शर्त प्यार करना सीख जाओ तो दुनिया तुम्हें उससे ज्यादा लौटाती है जितनी तुम उम्मीद करते हो। उसी शाम आरव ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया। पहली बार उसने यह नहीं कहा, तुम बदलो। उसने कहा, मैं समझता हूं कि तुम थक जाती हो, मैं तुम्हारे लिए हूं। पहली बार लड़की रो पड़ी। उसने कहा, अगर तुम पहले ऐसे बोलते तो हम कभी नहीं लड़ते। आरव की आंखें भी भर आईं। उसे एहसास हुआ, रिश्ते अपेक्षा से नहीं, समझ और स्वीकार से चलते हैं। तीसरे दिन भंते ने कहा, आज मैं तुम्हें सबसे कठिन, सबसे जरूरी सीख दूंगा। शब्द हथियार है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक पिता ने गुस्से में अपने बेटे से कहा, तुम मेरे किसी काम के नहीं। वह सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन उस बच्चे की आत्मा पर जीवन भर का घाव बन गया। भंते बोले, तुम जो बोलते हो वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछो। 1, क्या यह सच है? 2, क्या इससे किसी का भला होगा? 3, क्या यह सही समय है? आरव को अपनी गलतियां याद आई। कितनी बार उसने गुस्से में अपनों को ऐसे शब्द कहे थे जिन्हें सुनकर वे टूट गए थे। उसने मन में तय किया, अब पहले सुनूंगा, फिर सोचूंगा, फिर बोलूंगा। कुछ दिनों बाद उसने देखा, घर में माहौल बदल गया है। लोग उसे सुनते हैं, लोग उससे खुलकर बात करते हैं, क्योंकि अब उसके शब्द घाव नहीं देते थे, मरहम बनते थे। धीरे धीरे आरव का व्यवहार, उसकी सोच और उसके रिश्ते सब कुछ बदलने लगा। उसकी मां बोली, तू पहले से ज्यादा शांत हो गया है। उसकी गर्लफ्रेंड बोली, तुम्हारा समझने का तरीका बदल गया है। दोस्त बोले, तुम अब जज नहीं करते, तुम सुनते हो। आरव को पहली बार महसूस हुआ, रिश्ते बाहर से नहीं, अंदर से ठीक होते हैं। बाहर की दुनिया वही थी, पर उसकी नजर बदल गई थी, और नजर बदलते ही दुनिया बदल गई। एक दिन आरव फिर बोधि बन गया। उसने भंते से कहा, भंते, मैं बदल गया हूं, मेरे रिश्ते बदल गए हैं। भंते ने मुस्कुराकर पूछा,
और क्या तुम जानना चाहते हो कि असली शांति कहां है? आरव ने कहा। हाँ भंते, बताइए। भंते बोले, शांति बाहर कहीं नहीं मिलती। ये तो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, तुम्हारे गुस्से, तुम्हारी अपेक्षाओं और तुम्हारी गलत फहमियों के पीछे छिपी हुई। उन्होंने कहा, जब इंसान खुद शांत हो जाता है, उसके रिश्ते अपने आप शांत हो जाते हैं। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख उसे मिल चुकी थी। कहानी यही कहती है, एक हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जज मत करो। 2, अपेक्षाएं दुख का बीज है। प्यार करो, बदलने की जिद मत करो। 3, शब्द तीर है, पहले सोचो फिर बोलो। और सबसे जरूरी, शांत मन से शांत रिश्ते। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, आपके जीवन और रिश्तों को थोड़ा भी बेहतर बना सके, तो इसे दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जो समझता है वह बदलता है, और जो बदलता है वह दुनिया बदल देता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इससे प्रेरित हो सके। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिल सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।